ध्यान से। आइए आइए। डैडी, आपने बहुत देर लगा दी। ये पुराने साथी मिल गए, बस इसीलिए देर हो गई। इनसे मिलो, ये है मिस्टर मनमोहन धनराज। मिस्टर धनराज? वो तुम्हारे ब्रिजभूषण अंकल थे ना, आदित्य के फादर। हाँ। उनके ही छोटे भाई हैं। अच्छा, उनके छोटे भाई भी थे? थे नहीं हैं। कई सालों के बाद मुलाकात हुई है। मेरे ख्याल से 25 साल तो हुए होंगे मनमोहन। नहीं भीषम, मुझे लगता है कुछ 30 साल। बैठिए बैठो बैठिए। बैठो, शुक्रिया। आदित्य कैसा है? उसकी प्यारी बेटी वैशाली कैसी है? ठीक है, अब मैं उनके साथ नहीं रहता। क्यों? काफी देर रंगून रहा, वापस आया तो एडजस्ट नहीं कर पाया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई। अब फिर मैं अपने बच्चे के मुंह लगूं, इससे अच्छा मैंने अलग होना ही समझा। नहीं नहीं, आदित्य ऐसा नहीं है। उसने ये कैसे माना कि तुम अलग रहोगे? नहीं भीषम, इसमें उसका दोष नहीं है। वो बेचारा क्या करता, वो लाला है ना, जगदीश प्रकाश, न जाने क्या जादू कर रखा है उसने उसके ऊपर। लेकिन वो तो सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले चुके हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। नहीं 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 नहीं, ये तो किसी ने झूठी अफवाह फैलाई है। नहीं तो इतनी आसानी से टलने वाली आसामी नहीं है वो। ये सच है, अब जाकर दरियाफ्त कीजिए। वैसे लाला, जगदीश प्रकाश के बारे में तुम्हारी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं। भाई, धनराज एंटरप्राइजेस को इस मकाम तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, सभी यही कहते हैं, लेकिन अंदर का भेद तो सिर्फ मैं ही जानता हूं। अच्छा हुआ चला गया, कम से कम आदित्य अपने ढंग से जीने का हकदार तो होगा, वरना उस कमबख्त लाले की इजाजत के बगैर वो सांस तक नहीं ले सकता था। खैर छोड़ो लाला जगदीश प्रकाश को, कुछ अपनी सुनाओ। आजकल क्या कर रहे हो? राजवंश बिल्डर्स के यहाँ प्रोजेक्ट्स डायरेक्टर हूं। आप राजवंश बिल्डर्स के यहाँ काम करते हैं? उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स कहाँ से आए कि उन्होंने डायरेक्टर भी रख लिया है? ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी मेहनत। और फिर बेटी, जब भगवान देने पे आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के देता है। सुना है सुमेर राजवंश किसी रजवाड़े का बेटा। राजनगर में जो जमीन उनकी बेकार और बंजर पड़ी थी, सोने के भाव बिकी। और उसकी बीवी देखा है ना, उसकी भी बहुत जमीन थी, वो भी बेच दी उन्होंने। आज तो उनका कारोबार इतना फैल रहा है कि साल भर में उनका नाम टॉप कैटेगरी के बिल्डर्स में आ जाएगा। बेटी, इनके लिए कुछ चाय वाय मंगवाओ। ओह डैडी, ये कोई चाय का वक्त नहीं, ऑफर हिम अ ड्रिंक। हाँ, ड्रिंक्स चलेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं इनके लिए ड्रिंक बनाता हूँ। आप आराम से बैठिए, अब ये मेरे भी मेहमान हैं। आई फिक्स हिम अ ड्रिंक। मैं खुद बनाऊंगा। ओके, वो अलमारी खोल दीजिए जो आपकी पसंद हो। थैंक यू। मैं नहीं पीऊंगा। ओह कम ऑन डैड, अगर आप सुमेर राजवंश की कामयाबी का जाम नहीं पिएंगे तो और कौन पिएगा? वैसे मिस्टर धनराज, अगर उस सुमेर राजवंश को पता चले कि आप हमारे यहाँ आए थे तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी गई। नहीं 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 नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं बता दूंगी। बेटे, क्यों इसे खामखाम परेशान कर रही हो? अभी तो इसने घूंट भी नहीं पिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या? मैं समझा देती हूँ। वो आपका ठेकेदार सुमेर राजवंश कल तक पास के होटल में बर्तन साफ करता रहा, फिर हमारे यहाँ आया बटलर की नौकरी के लिए। डैडी ने उसे इस होटल के काबिल नहीं समझा और उस दिन से वो हमारा दुश्मन बन गया। अब अगर कोई उसे उसकी असलियत के बारे में याद दिलाएगा तो समझ लो उसकी तो जान गई। अब आप ही बताइए, अगर उसे पता चला कि आप हमारे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटे, डिनर का टाइम हो रहा है, बाहर सारा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ। चलिए मिस्टर धनराज, एक सौदा करते हैं।
आप हमें राजवंश बिल्डर्स के सभी मंसूबों की इत्तला दिया कीजिए। उसके बदले में हम आपको मुनासिब मुआवजा देते रहेंगे। ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं ऐसा करूंगा? मिस्टर राजवंश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरमाइए। अगर आप 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे तो शायद बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, न थी और न है। गलतफहमी तो शायद आपको है अपने उस हस्बैंड के बारे में जिसने मेरी भोली भाली बहन को बहला फुसला कर उसका सब कुछ लूट लिया और अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए उस बेचारी को मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी। मैं सब कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि वो माँ बनने वाली थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरे हस्बैंड आदित्य धनराज का था। बहुत खूब। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उस मक्कार से शादी कर दी। मिस्टर राजवंश, अगर वो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं हिम्मत करके 2-3 महीने और इंतजार करती तो वही आज मिसेस आदित्य धनराज होती, मैं नहीं। झूठ है ये। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये अफसाना गढ़ा उसने। और देखिए, आप भी आ गई उस फरेबी की बातों में। वो फरेबी नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? एक शरीफ लड़की को जज्बात की रौ में बहाकर उसे शादी का झांसा देकर शादी से पहले ही उसकी इज्जत लूट लेना शराफत नहीं तो और क्या है? आदित्य ने उसकी इज्जत नहीं लूटी। आप ये क्यों नहीं मानते कि दोनों अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इसलिए वो लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि आदित्य। इस तरह की बातों से आप अपना दिल बहला रही हैं, जबकि सच ये है कि उस बेचारी को ये मालूम ही नहीं था कि वो कमीना उसे यहां इस दलदल में फंसाकर खुद इस मुल्क से ही गायब हो जाएगा। अगर उसकी नीयत जरा भी साफ होती तो वो यहां से जाकर उसे टेलीफोन करता, खत लिखता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। आदित्य ने उसे टेलीफोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। जाकर होटल वालों से पूछिए जहां वो काम करती थी। ये सब बकवास है। वो बेचारी यहां सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस कमीने की भी इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और वो वहां अमेरिका, यूरोप और न जाने कहां कहां गुलछर्रे उड़ाता रहा। आखिर जब उसके पास कोई रास्ता न बचा तो मजबूर होकर वो उसकी मां के पास गई, उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, बिलखी, मगर उस जालिम औरत ने उसकी किसी भी बात पर एतबार न किया और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य ने उस गलती के लिए अपनी मां को कभी माफ नहीं किया, उस वक्त भी नहीं जब वो इस सदमे की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये झूठ है, झूठ है ये सब। वो कातिल है, खूनी है।